जय माता पिता। श्री प्रेमानंद जी महाराज और आचार्य श्री प्रशांत जी, आज इनके ऊपर जो है ना बात करने वाला हूं कि ये किस विषय में बात करते हैं और इनका मेन उद्देश्य क्या है। जीवन को ये तो समझ चुके हैं और ये जो है ना जिज्ञासा हम लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं कि जीवन को समझ लो। और आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर और चर्चा वाला है कि इनको क्या दिखाई दे रहा है जो एक आम इंसान को नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो भी इन लोगों को देखते हैं सुनते हैं उनके मन के अंदर ना एक बहुत बड़ा ठहराव हो जाता है। धीरे 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 ना वो जीवन को जिंदगी को समझने लग जाते हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज इंसान को मिल जाए जहां पे आकर के उसकी तलाश खत्म हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में इंसान के लिए। और ये ऐसे हैं कि यहां पे आने के बाद ना कई लोगों के जीवन की जो एक तलाश थी, क्योंकि हर इंसान भटक रहा है, हर इंसान भटक रहा है, हर इंसान को किसी ना किसी चीज की तलाश है। जीवन को जीना सब चाहते हैं, समझना सब चाहते हैं, लेकिन एक तरीका नहीं मिलता जीवन को समझने का, जानने का, पहचानने का। और ऐसा क्या है जो इन लोगों ने देख लिया है। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास करूंगा समझाने का और खुद को समझने का। मैं किसी और को नहीं समझा रहा हूं, मैं अपने आप को समझा रहा हूं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का जो भगवत गीता के अंदर उद्देश्य है कि उन्होंने अर्जुन को नहीं सुनाई, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सबको सुनाई है। मैं अर्जुन हूं, इसलिए मैं खुद सुनना चाहता हूं। इन लोगों को क्या दिखाई दे रहा है ऐसा जो किसी एक आम इंसान को नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी गहरी विचार वाली बात है। बहुत सारी दुनिया ना काल के मुंह में है। सारी दुनिया काल के मुंह में है। काल रूपी एक राक्षस, उसके मुंह में सारी दुनिया है। और कुछ पुण्य आत्मा, कुछ पुण्य आत्मा ऐसी हैं जिनकी वजह से काल अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। बतेरे बहुत सारे पापी कर्मी जिनके कर्म अच्छे नहीं है वो सब काल के मुंह में है। लेकिन काल के मुंह में ना कुछ ऐसी पुण्य आत्मा है जो वो काल को मुंह बंद नहीं करने दे सकती। उनमें से ही कुछ पुण्य आत्मा ऐसी होती हैं। तो ये समझने वाली बहुत गहरे अध्ययन, जो इनको सुनता है ना धीरे 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 उनको ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। हमारे देश में क्या, इस संसार में क्या, इस पृथ्वी पे क्या, बहुत सारी ऐसी पुण्य आत्मा हैं जो लड़ रही हैं। नहीं तो इंसान का क्या है, इंसान ने तो इतने कुकर्म कर दिए हैं ना कि काल के मुंह में बैठे हुए हैं। वो काल के मुंह में बैठे हुए हैं इनको। और हमारे जो आदरणीय पूजनीय शब्द नहीं होते इन सब चीज के लिए बोलने के लिए। मैं एक मानव, बहुत तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ इंसान हूं जो शब्द ढूंढ के बोलने की प्रयास करता हूं, बोलने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कि कितने अच्छे शब्दों से संबोधित किया जाए। और क्या उद्देश्य क्या है, श्री आचार्य प्रशांत जी के बारे में बात करते हैं। उनका उद्देश्य है क्या है, जीवन को बिल्कुल सरल बनाना।
जीवन को बिल्कुल सरल बनाना कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे एक भ्रम फैला रहे हैं, ढोंग फैला रहे हैं। लोग आचार्य प्रशांत जी के ऊपर बात करते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो अपलोड हो गई थी। इंसान की एक आदत ऐसी है ना कि वो अपने से ज्यादा दूसरे के जीवन में झांकना चाहता है। बड़ा आनंद मिलता है इंसान को, बड़ा आनंद मिलता है दूसरे के जीवन में झांकने से। लेकिन इंसान को अपना खुद का जीवन सुधारने के लिए ना अपने अंदर झांकना पड़ेगा, किसी दूसरे के अंदर नहीं। ये उद्देश्य है श्री आचार्य प्रशांत जी का समझाने का सबको, कि किसी और के अंदर मत झांको। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचानना सीखो। अपने अंदर जो कमियां हैं उस पे काम करो। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान ने, वो कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक, उसको ये लगता है कि बस मेरी दुनिया इतनी बड़ी है। लेकिन अगर बाहर निकल के देखोगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ, बहुत कुछ बात करेंगे अब आगे, क्योंकि मैंने अपना मार्ग जो है चुन लिया है कि मेरा मार्ग शायद अब अध्यात्म की तरफ ही है। जीवन को समझना, जीवन को जानना, कोशिश करना, यही मेरा प्रयास है कि इंसान का उद्देश्य है क्या है असली। और समझ में जितना आ रहा है उतना उसी प्रकार से, वो कहते हैं ना कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी तो किसी लक्ष्य तक पहुंचोगे। और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं, इनका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हर बात में यही बोलते हैं, समझाते हैं। मनुष्य को जगाने की कोशिश किस प्रकार कर रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप का अर्थ है क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि नाम जप का अर्थ है क्या है। कि ये नहीं कि आप कर्म कर रहे हैं कुछ और नाम जप कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा, ये यही समझाते हैं प्रेमानंद जी महाराज जो है। कृपा है महाराज, अगर सीखनी बहुत जरूरी होती है। नाम जप का अर्थ है क्या है कि आप कर्म कर रहे हो कुछ और नाम में पुण्य नहीं है। नाम जप का असली अर्थ है क्या है कि आप अपने कर्मों को इस तरीके से बना लो कि आप अपने जीवन में कुछ गलत कर ही नहीं सकते। नाम जप का असली अर्थ यही होता है कि इस मन के अंदर, इस शरीर के अंदर, हमारी सोच के अंदर एक भगवत नाम का आश्रय ले लो। चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्री राम हो, या फिर देवादिदेव महादेव हो। इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है कि आप अपने मन के अंदर प्रभु की एक नाम की एक मूर्त छाप लो। और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया ना, आप अधर्म के मार्ग पे, गलत कार्य के मार्ग पे, किसी भी तरीके से गलत मार्ग पे आप जाओगे ही नहीं। क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाएगी कि वो एनर्जी आपको किसी भी गलत मार्ग पे ना चलने देगी और ना ही चलने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये प्रेमानंद जी महाराज जी का उद्देश्य है कि वो हर बार यही बोलते हैं कि हर चीज का आश्रय सिर्फ नाम जप है।
सिर्फ नाम जप है। क्योंकि जिस दिन से अगर आपने अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर, दिल के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, यही चीजें होती है ना इंसान के शरीर में, यही सब चीजें तो है। जहां आपने एक सिमरन प्रभु का मार्ग पकड़ लिया, अपने मन में धारण कर लिया, तो क्या लगता है कि आपको कि आप जीवन में कुछ गलत कर सकते हो किसी के साथ में? कभी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं हमेशा कि नाम जप करो तभी उद्धार होगा। नाम जप करो जब ही उद्धार होगा। लोग कर क्या रहे हैं? ये जो कहते हैं सब कि कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, मतलब क्या? किसी ने कलयुग का क्या रिजर्वेशन करा रखा है? किसी ट्रेन में आ रहा है, किसी बस में आ रहा है, किसी प्लेन में आ रहा है? कहां से आ रहा है कलयुग? ये श्री आचार्य जी कहते हैं कि आप जिस युग में जीना चाहोगे ना, वही आपके लिए युग चल रहा है। सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, आप खुद तय करोगे कि कौन सा युग चल रहा है। जो ऋषिगण हैं, साधु संत हैं, इनके लिए तो आज भी सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग ही है ना। क्योंकि इनके ना आचरण ना विचरण है, गंदे तो कुछ है ही नहीं है। तो ये तो सतयुग में और द्वापर युग में और त्रेता युग के अंदर ही है। हम जैसे पापी लोग हैं जो कलयुग में हैं, जिनके लिए कलयुग है। और कलयुग कहीं ट्रेन में नहीं बैठ के आ रहा है। बहुत गहरी बातें आज अच्छा लग रहा है, हृदय से निकल रही है, मन से लग रहा है। खुशी होती है जब हमारे मन से ना कुछ अच्छा निकलता है। क्योंकि अगर हमारे मन के अंदर हमने किसी एक, कहीं भी अपना ध्यान लगा लो, अपना फोकस जो है ना कहीं भी लगाओगे, तो आपका मन, आपका हृदय, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर ना ही कुछ गलत करेगा और ना ही ये सब चीजें ना आपको गलत करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो आपका युग तो अपने आप ही बदल गया। तो कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता सब इंसान के मन के अंदर है, कहीं और नहीं है। और ये जो सब कहते हैं, सबको पता है, सबको कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है। कलयुग को ला कौन रहा है? हम ही लोग ला रहे हैं। ये मूर्ख मानव, मूर्ख प्राणी हम जैसे, हम ही तो कलयुग को ला रहे हैं। उसका रिजर्वेशन, उसकी बुकिंग हम ही तो करा रहे हैं। सब इंसान को सब कुछ पता है, सब कुछ। क्योंकि इतनी बुद्धि जो है ना, उस ईश्वर ने, या फिर जो भी आप समझ लो, मिरिकल पावर, जो भी, मतलब कि मेरे पास इस चीज के लिए शब्द नहीं है, लेकिन इंसान को विकसित तो किया है, दिमाग तो दिया है ना इंसान के पास में। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता इंसान? नहीं जानना चाहता कि इंसान के पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी पावर है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता की सिर्फ कहानियां सुनता है और उसको कहानियों में बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो ये कहता है ना इंसान की हमने देखा नहीं। अरे देखा तो तुम्हें ये जो हवा है, वायु है, ये सब दिखती थोड़ी है चीजें, लेकिन है तो सत्य ना। और सत्य ही सब कुछ है। आज दो दो, चाहे कुछ भी कह लो, आशीर्वाद तो महादेव का है। और साथ में जो है आज दो दो ज्ञानी विद्वानों का आशीर्वाद सिर पे लेके बैठा हूं। कभी जीवन में दर्शन करने होंगे तो, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो दर्शन जरूर होंगे। लेकिन ये बातें ना बहुत बड़ी है, काल कहीं और से नहीं आ रहा है। छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक बच्चे को ले लो, दो बच्चे ले लो आप, और
जो नवजात बच्चे पैदा हुए हैं, दो छोटे छोटे बच्चे ले लो, आप एग्जाम्पल दे रहा हूं और बहुत सरल तरीके से एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि दो छोटे छोटे बच्चे ले लो आप। एक बच्चा जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से खिलाओ, घी दूध ये वो जो भी मतलब पौष्टिक आहार होते हैं, हरी सब्जियां, सब कुछ खिलाओ। और एक बच्चे को जो है ना, बिल्कुल रूखी सूखी दाल रोटी, बहुत कुछ नॉर्मल चीजें दो। तो हो सकता है कि जिस बच्चे को हम बहुत कुछ खिला रहे हैं ना, तो उसका शारीरिक विकास तेजी से होगा, मानसिक विकास का तो नहीं पता, लेकिन शारीरिक विकास तेजी से होगा। और यही हम लोग कर रहे हैं कलयुग के साथ में, पाप अधर्म बुराइयां करके ना उसको खिलाए जा रहे हैं, ताकि कलयुग बहुत तेजी से बड़ा हो। कलयुग कुछ और नहीं है, कलयुग भी मानव के अंदर ही बैठा हुआ है, इंसान के अंदर ही बैठा हुआ है। कलयुग कहीं और नहीं बैठा हुआ। और हर इंसान को उसको बड़ा करने के अंदर अपनी आहुति देने में लगा पड़ा है, कुकर्म करके, बुरे कर्म करके, गलत आचरण करके। तो यही सबसे तो कलयुग बड़ा हो रहा है। कलयुग आ रहा है कहां से आ रहा है, कहीं और से थोड़ी कलयुग आ रहा है, हम लोगों के भीतर ही कलयुग बड़ा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं इस धरती पे, जो है ना, धरती पे हमारे देश के अंदर बहुत सारे साधु संत, ऋषि मुनि, ज्ञानी, इन्होंने ही धरती बचा रखी है। नहीं तो धरती का विनाश तो बहुत निश्चित हो जाएगा। ये सारी पृथ्वी काल के मुंह में बैठी हुई है, सारी पृथ्वी काल के मुंह में बैठी हुई है। और हमारे इस पृथ्वी पे कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने ना उस काल का मुंह पकड़ रखा है, जो उस काल का मुंह बंद नहीं होने दे रहे हैं। तो कुछ सीखो, और कुछ ज्यादा विचार विमर्श करने के लिए है नहीं है। बातें तो बहुत सारी हैं, अगर हो सके तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बातें हम अच्छी ही करने वाले हैं जीवन के अंदर। एक संकल्प यही ले लिया जीवन के अंदर कि समझना है मानव को, समझना है जीवन को। हर हर महादेव, जय महाकाल।